हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम अपने बाल गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे फ्लावर वाली, जिसमें मैंने नेट का कपड़ा यूज़ किया है। मैन फैब्रिक में मैंने यहाँ पर टार्टन यूज़ नहीं किए, जो कि हमारा बुकरम होता है। सिंपल सी देसी लैंग्वेज में इसको हम बुकरम बोलते हैं। तो हमने इसमें अस्तर के साथ में ठाकुर जी की ड्रेस को बनाया है। अस्तर और नेट का कपड़ा इसमें यूज़ किया है, थोड़े से फ्लावर्स यूज़ किए हैं और यहाँ पर यूज़ किया है मैंने थोड़ा सा लेस। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सिंपल पाइपिंग यूज कर सकते हैं। और ये ड्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें बनाई है, तो आप इसको जरूर देखिएगा पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे उसमें हमने जो यूज किया है वो कपड़ा है हमारा, ये आधा मीटर हमारा व्हाइट कपड़ा है, जो कि हम किसी भी ब्लाउज या किसी में अस्तर का काम जो करता है वो वाला कपड़ा है। टार्टन हम यूज नहीं कर रहे हैं। और ये है हमारा आधा मीटर नेट का कपड़ा। और इसके साथ ही कुछ फ्लावर्स हैं, सीजर की जरूरत होगी और एक स्केल की नापने के लिए। तो इन सिंपल सी चीजों के साथ में आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मियों की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कटिंग करनी है वो करनी है हमने चोली मेकिंग से। हम ड्रेस स्टार्ट करेंगे और ये हम 1, 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो आप इजीली इस माप को ले सकते हैं। सिर्फ ये जो चोली मेकिंग का जो कपड़ा है, जो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी में, ये आपको ये कम करना पड़ेगा। 7 इंचेस में रख सकते हैं आप। और ये यहाँ पर मैंने लिया है 8 इंच इसकी लंबाई रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे 2 इंच के बराबर। ठीक है, तो इसको अब हमने डबल यानी कि 2 पार्ट्स इसके हमने कट करने हैं। डबल हमने इसको कट करना है और जितना हमने इसका कपड़ा कट करना है इतना ही हमने नेट को कट करना है सेम साइज में। अब यहाँ पर हमने चोली के लिए कपड़े को कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये 2 पीस हमने टार्टन वाले कपड़ा हमने यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने अस्तर वाला कपड़ा यूज किया है। और ये है हमारा नेट जो हमने सेम साइज में कट कर लिया है। अब इसके साथ ये होगी हमारी चोली मेकिंग की कटिंग। इसके साथ ही जो हमने फ्रिल के लिए जो कपड़ा कट करना है वो है, हमने जो लंबाई रखी है इस कपड़े की वो रखी है 5 इंच इस तरह से, और जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 40 इंच। 40 इंच हमने नेट को कट किया है और 40 इंच ही हमने जो हमारे नीचे जो फैब्रिक लगा रहे हैं हम, जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको कट किया है। तो सेम साइज में हमने कट कर लिया है। तो अब इसको हम स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली मेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से नेट को कपड़े के साथ में स्टिच कर लेंगे, चारों तरफ इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारे ठाकुर जी की चोली वाली जो पट्टियां हैं इनको हमने डबल करके फोल्ड कर लिया है, नेट वाले फैब्रिक को इसमें जॉइंट कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसमें चुन्नटें लगानी है। तो चुन्नटें हमने सबसे पहले इस तरह से लगानी है। ये जैसे पूरा है तो इसमें 1, 2 और 3 चुन्नटें इधर से फ्रंट वाले पार्ट में, फिर कुछ यानी कि 1.5 इंच के लगभग हम इसको फ्री छोड़ेंगे। और जो लास्ट वाला है उसमें भी 3 इस तरह से हम चुन्नटें लगाएंगे। एक बार मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह हमने यहाँ पर दोनों पट्टियों को ये तुरपन करके लगा लिया है। यहाँ पे देखिए 3, इधर की तरफ 3, बीच में हमने कुछ स्पेस को खाली छोड़ा है 1.5 इंच के बराबर लगभग, और दूसरी साइड में भी इधर से 3-3 चुन्नटें डाल ली हैं। अब इसके बाद हमने जैसे दोनों पट्टियों को इस तरह से करना है, दोनों पार्ट्स को जहां से सिलाई लगाई उसको अंदर की तरफ करना है और इसको इस तरह से रख के हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। जहां पर हमने तीनों चुन्नटें ली उस पार्ट पे हमने सिलाई लगानी है। हमने यहाँ पर लेस लगा के इसको दोनों तरफ से इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। ये पार्ट को हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब इसके चोली वाले पार्ट को हम इस तरह से बना के छोड़ देंगे। अब हमने चलना है अपने घेर की तरफ, और घेर में हमने स्टार्ट करनी है सिलाई। अब घेर में हमने सबसे पहले करना है कि जो हमारा नेट है उसको हमने इस तरह से रखना है, और ये जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारा कपड़ा है, इसको हमने इस तरह से रखना और दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाना है और इसको डबल करना है। अब चाहे तो इस पे पहले सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर से इसको डबल करेंगे और इस पे इस वाले पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप मोटी लगाइएगा। यहाँ हमने पट्टी को डबल कर लिया है
अब पट्टी को डबल करने के बाद इस तरह से हमने इसमें चुन्नटें लगानी है। अगर आपको चुन्नटें लगाने में दिक्कत आती है तो बड़ी बड़ी चुन्नटें हमने इसमें लगानी है, कम से कम आधे आधे इंच की लगानी है। और इस तरह से जो घेर रखना है हमने वो रखना है बीच में। जो घेर जो ठाकुर जी की कमर वाला पार्ट आएगा वो हमने 3 इंच के बराबर रखना है। अगर आपके ठाकुर जी 3 नंबर से बड़े हैं तो 3.25 इंच का रखिएगा, और अगर 2 नंबर के हैं तो 2.5 या 2.25 इंच का आराम से आ जाता है। और उससे छोटे ठाकुर जी हैं तो ये आप कपड़े की जो लंबाई है उसको थोड़ी कम कीजिएगा, और उसी हिसाब से चुन्नटें सेट करेंगे तो आपके ये चुन्नटें सही आएंगी। तो ये चुन्नटें अगर आपको मशीन से लगाने में दिक्कत आए तो आप इसको इजीली सुई धागे से भी, हाथ से भी लगा सकते हैं, और या फिर इस तरह से साथ के साथ सुई धागे से आप स्टिच करते हुए चलेंगे तो ये इजीली सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमने चुन्नटें पूरी फ्रिल बना लेनी है इसकी एक। अब देखिए यहाँ पर मैंने घेर को बना लिया है। इस तरह से हमने घेर को बना लेना है। दोनों तरफ को यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। लेस यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पाइपिंग पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। डबल करके नेट का कपड़ा या जो हमने फैब्रिक लगाया है, कपड़ा लगाया है, उसको लगा सकते हैं। इसके बाद अब ये देखिए, कई बार जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिक्कत आती है कि जब जैसे कि घेर बड़ा बन गया है, अब क्या किया जाए, क्योंकि घेर बन गया है, घेर की डेकोरेशन हमने चारों तरफ से कर दी है, तो उसके बाद से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि अब इस घेर के लिए क्या करें। तो इसके लिए हमने सिंपल एक रबड़ लेके आनी है। 2 रुपए की या 1 रुपए की मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर आपका घेर भी जैसे मेरा यहाँ पर ये घेर बड़ा हो गया है बीच का, तो अब मैं यहाँ पर इस रबड़ को काट के अंदर की तरफ सुई धागे से इसको सेट कर दूंगी। तो ये हमारा जो घेर है वो एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगा, और इससे कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अब हमारा जो घेर बना है और घेर के साथ में अगर हमने चोली अटैच करनी है तो पहले हम रबड़ को यहाँ पे अटैच करेंगे, रबड़ को काट के, और इसको नीचे की तरफ अदर साइड में, दूसरी साइड में इसको हमने स्टिच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टिच करना है। ये देखिए, रबड़ को हमने कट कर लिया है और रबड़ इस तरह से खुल गया है। तो इसका हमने हाफ पार्ट करना है, यानी कि इसको हमने बीच से अलग कर लेना है, और इसका आधा जो पार्ट है उसको हमने ड्रेस के साथ में मैच करना है, लगाना है। इस तरह से हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। तो इस पार्ट को हम कभी और दूसरी ड्रेस के साथ में यूज कर सकते हैं, और इस पार्ट को हम पीछे की साइड में जाके सुई धागे से इसको हम इजीली एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसका घेर एकदम छोटा हो गया है, और अब हम इस चोली को इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो चोली को एडजस्ट करने के यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, और जो बीच वाला पार्ट है इसको हमने सिला हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे, और ये है हमारा फ्रिल वाला पार्ट। तो जो ओपन वाला पार्ट है उसके एक पार्ट को यहाँ पर हमने इस तरह से रखना है। इसके बाद जो सिला हुआ पार्ट है उसके दूसरे पार्ट को हमने इस तरह से यहाँ पर उल्टा करके रखना है, क्योंकि जब सीधा हो जाएगा तो ड्रेस एकदम से सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको रखना है। इस तरह यहाँ पर हम, अगर हमारी चोली का ये जो पार्ट है, फ्रिल वाला पार्ट है, बड़ा हो जाए तो ये आप यहाँ पर रबड़ लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारी चोली सेट हो जाएगी। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर फूल की डेकोरेशन करनी है। ये देखिए, फूल लगाने के बाद ड्रेस और भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप सिंपली इसमें फूल ना लगा के लैस वगैरह या कोई और भी डेकोरेशन की चीज़ या कोई बीड्स वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने ठाकुर जी के लिए इस लॉकडाउन के टाइम पे अच्छे से उनको रेडी कर सकते हैं। राधे राधे। अगर आपको और मेरे चैनल के साथ में नई वीडियोस देखनी है ठाकुर जी के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।